परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर ने इस संसार की रचना की और इसमें एक जीवित प्राणी मनुष्य को लेकर आया, जिसे उसने जीवन प्रदान किया। इसके बाद मनुष्य के माता पिता और परिजन हुए और वो अकेला नहीं रहा। जब से मनुष्य ने पहली बार इस भौतिक दुनिया पर नजरें डाली, तब से वो परमेश्वर के विधान के भीतर विद्यमान रहने के लिए नियत था। परमेश्वर की दी हुई जीवन की सांस हर एक प्राणी को उसके वयस्कता में विकसित होने में सहयोग देती है। इस प्रक्रिया के दौरान किसी को भी महसूस नहीं होता कि मनुष्य परमेश्वर की देखरेख में बड़ा हो रहा है, बल्कि वे ये मानते हैं कि मनुष्य अपने माता पिता की प्रेमपूर्ण देखभाल में बड़ा हो रहा है और ये उसकी अपनी जीवन प्रवृत्ति है, जो उसके बढ़ने की प्रक्रिया को निर्देशित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि उसे जीवन किसने प्रदान किया है या ये कहां से आया है, और ये तो वो बिल्कुल भी नहीं जानता कि जीवन की प्रवृत्ति किस तरह से चमत्कार करती है। वो केवल इतना ही जानता है कि भोजन ही वो आधार है जिस पर उसका जीवन चलता रहता है। अध्यवसाय ही उसके अस्तित्व का स्रोत है और उसके मन के विश्वास वो पूंजी है जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है। परमेश्वर के अनुग्रह और भरण पोषण से मनुष्य पूरी तरह से बेखबर है और इस तरह वो परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया जीवन गंवा देता है। जिस मानव जाति की परमेश्वर दिन रात परवाह करता है, उसका एक भी व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करने की पहल नहीं करता। परमेश्वर ही अपनी बनाई योजना के अनुसार मनुष्य पर कार्य करता रहता है, जिससे वो कोई अपेक्षाएं नहीं करता। वो इस आशा में ऐसा करता है कि एक दिन मनुष्य अपने सपने से जागेगा और अचानक जीवन के मूल्य और अर्थ को समझेगा। परमेश्वर ने उसे जो कुछ दिया है, उसके लिए परमेश्वर द्वारा चुकाई गई कीमत और परमेश्वर की उस उत्सुक व्यग्रता को समझेगा, जिसके साथ परमेश्वर मनुष्य के वापस अपनी ओर मुड़ने की प्रतीक्षा करता है। किसी ने कभी भी मनुष्य के जीवन की उत्पत्ति और निरंतरता को नियंत्रित करने वाले रहस्यों पर गौर नहीं किया है। केवल परमेश्वर, जो इस सब को समझता है, चुपचाप उस ठेस और आघात को सहन करता है जो वो मनुष्य उसे देता है, जिसने परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त किया है, किंतु जो उसका आभारी नहीं है। जीवन से कुछ मिलता है, मनुष्य उसका सही मूल्य नहीं समझता, और इसी तरह ये एक स्वाभाविक बात है कि मनुष्य द्वारा परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया जाता है, उसे भुला दिया जाता है और उससे जबरन वसूली की जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर की योजना सच में इतने ही महत्व की है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये जीवित प्राणी, ये मनुष्य जो कि परमेश्वर के हाथ से आया है, वास्तव में इतने महत्व का है? परमेश्वर की योजना निश्चित रूप से महत्व की है, किंतु परमेश्वर के हाथ से बनाया गया ये जीवित प्राणी उसकी योजना के वास्ते विद्यमान है। इसलिए परमेश्वर इस मानव जाति के प्रति घृणा के कारण अपनी योजना को बेकार नहीं कर सकता।
ये परमेश्वर की योजना के वास्ते और उसके द्वारा फूंकी गई सांस के लिए है कि परमेश्वर मनुष्य की देह के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन के लिए समस्त यातनाएं सहता है। वो ऐसा मनुष्य की देह को वापस लेने के लिए नहीं बल्कि उस जीवन को वापस लेने के लिए करता है जिसमें उसने सांस फूंकी है। यही उसकी योजना है। ईश्वर ने बनाया संसार और इसमें बसाया मानव को, दिया ईश्वर ने जीवन एक जीवित प्राणी को। फिर मानव को मिले परिजन, वो अकेला ना रहा। ईश्वर के विधान में रहने को तय किया गया। ये जीवन श्वास ईश्वर ने दी, संभालती है हर जीवित प्राणी को। हमेशा युवावस्था की ओर बढ़ने में, इस प्रक्रिया के दौरान वे मानते हैं कि ये उनके माता पिता के प्रेम और देखभाल का शुक्र है। कोई भी मानव दिन रात जिसकी ईश्वर करता है देखभाल, उसकी आराधना की पहल नहीं करता। मानव जो आशा से परे लगता है, उस पर ईश्वर कार्य करता है जैसा उसने सोचा। और वो आशा करता है एक दिन जागेगा मानव स्वप्न से, जीवन के मूल्य और उद्देश्य को देखेगा, समझेगा परमेश्वर सब कुछ किस कीमत पर देता है। कितनी बेसब्री से मानव के लौटने की राह देखे वो, हाँ बेसब्री से मानव के लौटने की राह देखे वो। कोई नहीं मानता मानव का जीना बढ़ना ईश्वर की देख रेख में होता है। वे सोचते हैं कि मानव का बढ़ना है जीवन प्रवृत्ति से। वे नहीं जानते किसने दिया जीवन या कहाँ से यह आता है, कैसे जीवन प्रवृत्ति बनाती है चमत्कारों को। ओ वे सोचते हैं कि भोजन से ही जीवन चलता है, कि मनुष्य जीता है क्योंकि वह दृढ़ रहता है, कि मान्यताओं से मानव जिंदा है। वे देख नहीं पाते ईश्वरीय प्रावधान